नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में। एपिसोड नंबर 7 में हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में। डेटा एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी रिसर्च में, जहां पे आप अपने रिसर्च का कह सकते हैं 50% काम कंप्लीट कर चुके होते हैं। अब आपने जो डेटा एकत्र किया है, कलेक्ट किया है, जो भी प्रॉब्लम को लेकर उसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि डेटा एनालिसिस हम कहेंगे किसे, और फिर ये कितने प्रकार का होता है, और किस किस तरह के रिसर्च में हम किस किस तरह से डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले डेटा एनालिसिस किसे कहें, अगर यह आपसे कोई पूछ ले या आपके मन में सवाल उठे तो आपका जवाब होगा कि डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग and presenting data to answer research questions। तो सिंपल शब्दों में कि आप किसी भी जब आप रिसर्च जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, बेसिक रिसर्च क्वेश्चंस, जो उसके आंसर्स को आप देते हैं, जिसमें आप डेटा को ऑर्गेनाइज वे में या फिर इंटरप्रेट करते हैं या फिर प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिव वेज, जैसे कि आप किसी के भाव को लिख रहे हैं नरेशन में, नैरेटिव स्टाइल में, या किसी के भाव को या फिर किसी आंकड़े को ग्राफ में दिखा रहे हैं, या किसी की बात को इंटरप्रेट कर रहे हैं, या किसी के तथ्य को ऑर्गेनाइज करके आप टाइम फ्रेम वाइज चीजों को बता रहे हैं। इसी को कहा जाता है डेटा एनालिसिस। ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा, सबसे पहला क्वांटिटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटिव डेटा में हमने पहले भी बात किया कि नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स और मेजरेबल इंफॉर्मेशन जो भी होंगे वो सभी क्वांटिटिव डेटा का पार्ट हो। क्वालिटेटिव डेटा में टेक्स्ट, ओपिनियंस, इंटरव्यू, नॉन न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन जितने होंगे वो सभी हो गए क्वालिटेटिव डेटा। एग्जांपल की अगर बात करें तो आप अगर एनालाइज करेंगे किसी सर्वे रिस्पॉन्स का, जिसमें डिटरमाइन करना है ट्रेंड का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, ठीक है, तो ये आपको हो गया क्वालिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एनालाइज जब आप कर रहे हैं किसी सर्वे के रिस्पॉन्स में डिटरमाइन कर रहे हैं। अगर आप क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप किसी सेंसस में आप डेमोग्राफिक डेटा पर आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि जेंडर वाइज क्या है, इकोनॉमिक्स वाइज क्या है, एजुकेशन वाइज क्या है, कितने परसेंटेज नहीं है, तो फिर ये जो है वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में कि आप जो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस है वो कैसे क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी। तो सबसे पहला क्वांटिटेटिव डेटा में आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप एक करते हैं, ठीक है, जिसमें आप समराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को। डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का डेटा है, तो आप उसमें क्या करते हैं, समराइज करते हैं या फिर ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, जिसमें कि आप मीन, मीडियन, मोड या फिर सेंट्रल टेंडेंसी आप निकाल कर डेटा को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करके शो करते हैं, जिसमें रेंज, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें कि स्प्रेड ऑफ डेटा आप बताते हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताऊं, किसी का एवरेज टेस्ट निकालना है स्कोर का, कोई स्टूडेंट का ग्रुप है, कोई क्लास का, तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये आपको स्टैटिस्टिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन में आता है, ये आपको क्वांटिटेटिव डेटा रहेगा। अब टूल्स क्या क्या यूज करेंगे आप, ये भी आपको मैंने सवाल आएगा। तो टूल्स में आप एक्सेल, एसपीएसएस या फिर आर डॉट जो है ये आपके लिए उपयोगी टूल्स है। ठीक है। अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी आपको यहाँ पे कई बार निकालना पड़ता है, जिसमें कि आपको ड्रॉ करना करता है कंक्लूजन्स को अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल। जो भी आप सैंपल ले रहे हैं उसके जो पॉपुलेशन है उसके बेस पे। ठीक है। इसमें आपको की टेक्निक्स जो है वो बता दूं, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे टी टेस्ट कर सकते हैं, काय स्क्वायर टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप एनोवा कर सकते हैं। अगर रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप के वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपसे एग्जाम्पल की अगर बात करूं आपसे, तो जब आप टेस्ट करते हैं ऑनलाइन लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, तो ये एक उदाहरण हो गया। ये सब चीजें जब आप निकालने की बात आती है, तो समझ लें आपको कंपेयर करना है ट्रेडिशनल जो नॉलेज सिस्टम है उसका, अभी जो ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है उसमें स्टूडेंट का क्या सेटिस्फेक्शन है या फिर क्या उसका इम्प्रूवमेंट है। ठीक है।
टूल्स में सिंपली मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिकल टूल्स में SPSS, पाइथन, जिसमें कि पांडास या फिर नमपे या आर डॉट या एक्सेल भी आप यूज कर सकते हैं। ये सभी क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं जो कि बहुत यूजफुल होते हैं। अच्छा खासा अगर डेटा आपके पास है तब भी आप यहाँ पे इजीली आप जो भी मैथमेटिकल चीजें हैं वो कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे? क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में क्या क्या होगा? सबसे पहला थीमेटिक एनालिसिस होगा यहाँ पर, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न को थीम्स में, टेक्सचुअल टेक्स्ट में। जिसमें एग्जांपल की बात करूँ तो आप मान लीजिए एनालाइज करना चाह रहे हैं किसी के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट को, फाइंड करना चाह रहे हैं कुछ कॉमन ओपिनियन, क्या मत है लोगों के अबाउट हाइब्रिड वर्क मॉडल्स, है ना। जैसे ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम भी काम हो रहे हैं और ऑफलाइन आजकल काम हो रहे हैं, तो इसमें अगर आपको पैटर्न को फॉलो करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो एक थीम बेस्ड काम हो गया। आपको यहाँ पे लोगों के अनुभव जानने हैं, ठीक है। यहाँ डेटा आपका क्या है? अनुभव जानना है, कोई नंबर नहीं है ना। दूसरा कंटेंट एनालिसिस, क्वांटिफाइंग करते हैं क्वालिटेटिव डेटा को, जैसे कि काउंटिंग कीवर्ड्स, फ्रीक्वेंसीज इन ओपन एंडेड सर्वे रिस्पॉन्सेस में जो आपको आता है। अगर उदाहरण की बात करूं, जब आप काउंट करना चाह रहे हैं कितना बार कोई चीज अकर हुआ है कस्टमर फीडबैक में, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग में आप ये काउंट करना चाह रहे हैं कितने लोगों ने फीडबैक दिया, क्या दिया, कितना रेटिंग दिया, किस पर दिया, तो ये हो गया कंटेंट एनालिसिस एक तरह से, ठीक है। तीसरा होता है यहाँ पे नैरेटिव एनालिसिस। अब नैरेटिव एनालिसिस में क्या करेंगे? इंटरप्रेट करते हैं स्टोरीज को, अकाउंट्स शेयर करते हैं पार्टिसिपेंट्स के। जैसे मान लीजिए किसी बात को या किसी चीज को या किसी तथ्य को जब हम इंटरप्रेट करें एज ए स्टोरी ऑन द बेस्ड ऑफ अकाउंट या फिर पार्टिसिपेंट्स के बेस पे, तो उसे कहा जाता है नैरेटिव एनालिसिस। इसमें आप एनालाइज करते हैं हिस्ट्रीज टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल पॉलिसीज। सोशल पॉलिसीज को जब समझना होता है, लोग नजरिए जानना होता है, तो वहाँ पे स्टोरीज को कवर करते हैं, हम केस स्टडीज करते हैं। तो ये जो आप केस स्टडी करके आते हैं या इंटरव्यूज लेके आते हैं, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो ये क्वालिटेटिव डेटा के तहत नरेशन आप करेंगे। नरेशन में आप उसको एक नरेटिव मोड में स्टोरी के रूप में आप लिखेंगे। यहाँ पे भी कुछ टूल्स हैं, ज्यादातर आप चाहे तो आप मैनुअल मोड में भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ टूल जैसे NVivo या फिर MAXQDA करके एक आता है, या फिर ज्यादातर लोग जो जाते हैं क्वालिटेटिव में मैनुअल मेथड का कोडिंग मेथड्स की ओर से, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको काम में नहीं आते हैं, तो आप फिर अपने हिसाब से अपने टूल्स डेवलप करते हैं। अब आपके लिए अब जो है वो कि कौन सा राइट एनालिसिस मेथड होगा, है ना, डेटा एनालिसिस का कौन सा राइट मेथड आपके अपने रिसर्च के लिए, वो कैसे आप समझेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो रिसर्च डिजाइन आपका है वही आपको सारी कहानी बयां कर देगा, जिसमें कि क्वांटिटेटिव स्टडीज का जो है जब आप करेंगे तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में जाना है, क्वालिटेटिव स्टडीज का जब होगा तो थीमेटिक या कंटेंट एनालिसिस में जाना है। तो आपके नंबर्स आंकड़े जब आ रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव हो गया, अगर फीलिंग्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, ओपिनियंस आ रहे हैं तो क्वालिटेटिव हो गया। डेटा टाइप में न्यूमेरिकल वर्सेस टेक्सचुअल डेटा, आपको ये ध्यान देना है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये डिस्क्राइब करना है ट्रेंड, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, या एक्सप्लोर करना है परसेप्शंस को, उसके बेस पे आप डेटा एनालिसिस क्या होगा आपका वो चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर और बात करें यहाँ पे डिटेल में, तो क्वांटिटेटिव में आप टेस्ट करते हैं किसी के इनकम लेवल का क्या, किसी के इनकम लेवल से किसी का एजुकेशन जो आउटकम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है क्या, माफी चाहूंगा, कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है क्या। दूसरा, क्वालिटेटिव डेटा में आप क्या पता करते हैं? क्वालिटेटिव डेटा में आप अंडरस्टैंड करते हैं कैसे स्टूडेंट परसीव कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, कैसे स्टूडेंट परसीव कर रहे हैं आजकल जो क्रैश कोर्सेस आ रहे हैं ऑनलाइन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका उदाहरण। तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा रिसर्च डिजाइन जब आप करते हैं तभी आप उसमें देख सकते हैं। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गला जो वो हो रहा है उसके कारण से आपको मतलब ऐसे नॉइज जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए सॉरी। कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं डेटा एनालिसिस में जो आप फेस करेंगे वो बता देता हूं, फिर उसके बाद आपसे शेयर करेंगे हम कि क्या क्या आपको उसके सॉल्यूशन होंगे। पहला, डेटा का जो वॉल्यूम है आपको ओवरवेलम आपको दिखेगा कई बार मींस इंटरप्रेट आपको दिखेगा रिजल्ट्स, कई बार आपको लैक ऑफ प्रॉपर टूल लगेगा, या फिर आपको स्किल्स लगेगा कि यदि एसपीएसएस कैसे चलाएंगे, एनोवा कैसे करे, टी टेस्ट कैसे करे, क्या स्क्वाड टेस्ट कैसे करे। बायसनेस लगेगा आपको, क्वालिटेटिव कोडिंग जब आप करेंगे तो आपको लगेगा आप अपने हिसाब से तो कोडिंग नहीं कर दे रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना है सिस्टमेटिकली। अगर उदाहरण की मैं बात करूं तो आप स्प्रेडशीट का यूज कीजिए, कोडिंग फ्रेमवर्क का यूज कीजिए, ठीक है। दूसरा, आपको विजुअलाइजेशन करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा को। क्रॉस वैलिडेट हमेशा करिएगा अपने फाइंडिंग्स को, और एक्सपर्ट से राय लेते रहिएगा, अपने फ्रेंड से बात करते रहिएगा जो इस फील्ड में है, जब जरूरत पड़े तब।
ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है जिस पर आपने पहले से ट्रेन हो चुके होंगे या फिर आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा, तो आपको ये जो चैलेंजेस ना लगे बल्कि एक आपके लिए एसेट हो जाएगा। ठीक है, अब एट लास्ट आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल एक्टिविटी की आप एक बार अपने जो पूरा हमने स्टेप 1 से स्टार्ट किया आइडेंटिफाई करने से लेकर प्रॉब्लम को और अभी तक की जो जर्नी है डेटा कलेक्शन के तक की, अब डेटा एनालिसिस आपके केस में क्या होता है वो आप कीजिए। कुछ भी क्वेरी हो तो 7004459007 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, हम लोग फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।